6 ऐसे बिजनेस आइडिया जो कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे बिजनेस आइडिया जो कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई आप ही खुद अपना बिजनेस का प्लान कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है क्या बिजनेस करना है, तो इन बिजनेस में से आप कोई भी एक अपना बिजनेस कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम और अफोर्डेबल या या ये हम कहें कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो चलते हैं वीडियो में और स्टार्ट करते हैं कौन से वो 6 बिजनेस ऐसे आइडिया हैं जो कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला, आजकल आपने मार्केट में देखा होगा बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं लोग। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि मान लो आपने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट देखा ही होगा, चाहे वो आपकी रिवर हो, चाहे वो आपके सी हो या फिर आपके आसपास का लोकल एरिया हो। तो आपने वहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट देखा होगा, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। पहली चीज़, ये इको फ्रेंडली होगा जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा इसमें बहुत ही कम और लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं। रिसाइक्लेबल जो बैग्स होते हैं आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बैम्बू के या जूट के। ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हैं और एक सेंसेशन चल रहा है इस टाइम। तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, बस 20,000 से 50,000 के बीच में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, टूथब्रश बना सकते हो। बेम्बू टूथब्रश जो होते हैं वो आप बना सकते हो, चाहे तो आप लोकल वेंडर से कांटेक्ट करके और उससे जो आपका प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेल करने हैं वो ले सकते हैं, और उसके बाद आप उसको रीसेल कर सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल जो पैकिंग का जो प्रोडक्ट हैं अभी आप उनको बना सकते हो, उसकी अभी हाई डिमांड है। पैकेजिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आपने देखा होगा मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जितने भी या फिर ये कहें जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो बहुत सारा प्लास्टिक उसमें रैप होके आता है। तो उसको भी आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो इको फ्रेंडली जो पैकेजिंग है उसके थ्रू। तो अब इसको सेल कहाँ आप करोगे, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए आप इसको सेल कहाँ करेंगे। तो पहली चीज़, आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी वेबसाइट बना के सेल कर सकते हैं। अगर आप नया-नया स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको अमेज़न, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे सेल कीजिए, क्योंकि इनका मार्केट ऑलरेडी से बहुत बड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग, क्योंकि ये मार्केट में पहले से हैं। तो आपको अपनी या तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग खुद से लाइव जाके भी सेल करते हैं, तो वो ऑप्शन भी है आपके पास। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट बना के कर सकते हैं, और दूसरा अमेज़न या मीशो वगैरह पे भी आप कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में। अब बात करते हैं कि दूसरा कौन-सा ऐसा बिज़नेस आइडिया है जो कि आप कर सकते हैं, वो भी अपने घर से। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का एक एजेंसी आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और एक वाईफ़ाई की रिक्वायरमेंट होती है बस। आप मार्केट से भी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, आप इंटरनेशनली भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ी डिजिटल की नॉलेज है। मान लीजिए आपको किसी भी इस टाइम सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का एक सेंसेशन चल रहा है, या फिर ये कहें हर एक के पास फ़ोन है, अभी सबके हाथों में फ़ोन है और सब अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आप किसी का भी, बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जिसके थ्रू आप उनका जो ब्लॉगिंग है उसको कैप्चर कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। तो वहाँ पे आपको वो लीड्स देंगे और साथ में आपका घर से ही इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में तो चाहे आप अपनी खुद की एजेंसी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है इस टाइम, सबसे ज़्यादा ब्लॉगिंग, सबसे ज़्यादा वीडियोस का अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। सारी कंपनीज जितनी भी आप मार्केट में देख रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनी, वो सब कंपनी जितनी भी हैं वीडियोस बनवा रही हैं, ब्लॉगिंग करवा रही हैं। तो आप भी किसी को चाहे तो आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उनकी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी हायर कर रहे हैं इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन को, क्रिएटर को। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है
जिसको अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है इन फ्यूचर में, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड कौन सा ऐसा बिजनेस ऑप्शन है जो कि आप अपने घर से कर सकते हैं। तो बेस्ट है अगर आपके पास स्किल्स हैं या फिर आपने कभी ट्राई किया हो या आपने प्लान किया हो कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, या फिर आप चाहते हैं ट्यूटर बनना, तो ऑनलाइन ट्यूटर की इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पे। इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे ऑफर करते हैं मार्केट में। चाहे तो आप ऑनलाइन पढ़ाइए या फिर आप ऑफलाइन पढ़ाइए, तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास स्किल है और आप चाहते हैं कि पढ़ाना बच्चों को, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप ऑनलाइन अपना ट्यूशन दे सकते हैं, जैसे कि बाइजू हो गया, या फिर आपका NBEDU हो गया, या फिर यूट्यूब नॉट ओनली इन इंडिया ऑल्सो ग्लोबली भी लोग देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइप रहती है, तो आपको वहाँ से भी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप स्किलिंग कर सकते हैं, आप स्केल को यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ में NVIDIA को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, आप वहाँ पर भी अपना, अगर आप चाहते हैं ट्यूशन देना, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हम करवाते हैं, बच्चों को ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत ही कम इसमें रिक्वायरमेंट है, ओनली 20,000 आपको ओनली रिक्वायर होगी। एक लैपटॉप चाहिए है, इसमें साथ एक कनेक्शन, नेट का कनेक्शन चाहिए, और सिंपल सा आपका फ़ोन का कैमरा, उससे ही आपका काम हो जाएगा। तो अगर कोई सोच रहा है ट्यूशन देने का, तो आप कॉल कर सकते हैं और इसके साथ में ऑनलाइन अपना ट्यूशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं अपने घर से। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फूड बिजनेस। बहुत सारे लोगों को घर का हाथ का बना हुआ खाना खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो लोग नहीं डिसाइड कर पाते उन्हें बनाना क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वर्क फ्रॉम अपना ऑफिस जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, बट उनको घर का खाना खाना होता है। तो अब ऐसे लोगों के लिए टिफ़िन जो पैकेजिंग का वर्क है वो कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है। पहली चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करके, उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, जैसे कि कुकिंग का हो गया, या फिर आपका अगर आपको कोई वेजिटेरियन है या फिर स्पेशल ग्लूटेन फ्री किसी को चाहिए, तो इस टाइप से करके आप अपना खुद का फूड का बिजनेस कर सकती हैं। टिफ़िन वाला हो गया जो कि मैंने आपको बताया। अब इसको प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिस पे आप सेल कर सकते हैं, तो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या फिर आप अपनी वेबसाइट बना के भी सेल कर सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायर होगी, वैसे तो मैंने आपको बताया, ये तो आप अपने घर से ही जो घर की चीज़ें हैं उन्हीं से आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म इसके लिए जोमेटो है, लोग 99% लोग रेफ़र कर रहे हैं ऑनलाइन में जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करना, तो आप उनके थ्रू सेल कर सकते हैं, फिर अपनी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायर होगी, तो इसमें 15,000 से 50,000 के बीच में आपको रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना है, और एक इसमें छोटी सी चीज़, आपको कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आपका फूड लाइसेंस, जो कि आपकी फूड क्वालिटी को मेंटेन करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आपके पास सबसे पहले आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिएगा आपके, क्योंकि अगर रिव्यूज़ आपके अच्छे नहीं होंगे, आपका फूड अच्छा नहीं होगा, आपकी अगर आपका फूड अच्छा नहीं होगा, आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं होंगे, आप अगर हाइजीन या क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे, तो कोई भी बाय नहीं करेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ केस, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। तो इस सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए स्पेशली है, एग्रीटेक सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स। आप उनके लिए टूल्स बना सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो कि एग्रीकल्चर के लिए आप
उनके लिए टूल्स बना सकते हैं, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो गया है। तो उसके लिए आप टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। आप उनके लिए बता सकते हैं, एक किट बना के दे सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक वे है। यार ये क्यों, अब आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? आप चाहें तो अपने पार्टनर बना के कर सकते हैं, या लोकली फार्मर के साथ कर सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट बना के खुद कंसल्टेंसी ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, आप तीनों ही बेस्ट ऑप्शन है, आप तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन में आपका बहुत ज़्यादा, आपको नॉट ओनली इन योर लोकल, इट ऑल्सो इन ग्लोबली, आपको देखेंगे लोग, आपसे सीखेंगे और आपको फिर टेस्ट एंड रिव्यूज़ भी देंगे। और साथ में अगर आप लोकली कर रहे हैं तो बस वो आपके एक एरिया में ही सिमट के रह जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि ऑनलाइन करने का, तो उसमें बेटर रहेगा। और सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिया में एग्रीकल्चर की है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी बैकबोन ही फार्मर है। तो उनके लिए अगर आप करते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए भी बेस्ट होगा। अगर आप उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो सीधे आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालेगा, और ये बेस्ट थिंग है अगर कुछ आप फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप 6 ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट जो होते हैं या रेंटेड बिजनेस सबसे बेस्ट आइडिया है, आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में थ्रिफ्टेड चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी ओलेक्स पे बाइक्स वगैरह देते हैं, या फिर बहुत सारी रेंट पे चीज़ें दे देते हैं। तो उस टाइप से आप अपना फर्नीचर हो गया, आपकी बुक्स हो गई, जो कि आप यूज़ नहीं करते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो आप दे सकते हैं ओलेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे रीसेल करने के लिए। तो उसमें होता क्या है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, उनको आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, एक ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं कि आप जो है प्रोडक्ट लेंगे और थर्ड पार्टी को सेल करेंगे। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। और ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है। लोग यूट्यूब वगैरह पे, अपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, थ्रिफ्टेड करके एक बहुत ज़्यादा चला रखा है। तो उसका सिंपल मीन्स होता है सेकेंड हैंड या रेंटेड चीज़ें। तो वो आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इसमें बस 20,000 से 50,000 तक का ही चाहिए है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, ओलेक्स वगैरह पे आप कर सकते हैं, अपना खुद का वेबसाइट या एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसके थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा क्या बिजनेस आइडिया जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको करना कैसे है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।